भारत में ऐसे कई उद्योगपति हुए हैं जिन्होंने व्यापार की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो अपने व्यवसाय के साथ साथ मानवता के लिए भी याद किए जाते हैं। रतन टाटा ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने न केवल टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का भी काम किया। यह कहानी है एक दूरदर्शी नेता की, जो सिर्फ एक सफल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान भी है। बचपन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार के उत्तराधिकारी तो थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद वे कभी भी अपनी जड़ों से अलग नहीं हुए और अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए तत्पर रहे। टाटा ग्रुप में प्रवेश। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के साथ एक साधारण कर्मचारी के रूप में कार्य शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील में एक सामान्य कर्मचारी की तरह काम किया और ग्राउंड लेवल से अनुभव प्राप्त किया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें गर्म भट्टी के पास काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सच्चा नेता केवल कार्यालय में बैठकर आदेश नहीं देता, बल्कि जमीन पर उतरकर मेहनत भी करता है। नेतृत्व और चुनौतियां। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह वही समय था जब भारत में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी। उन्होंने कंपनी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए और नए नए इनोवेशन लाए। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने टाटा इंडिका, टाटा नैनो जैसी कारों को विकसित किया, जिसने आम आदमी के कार खरीदने के सपने को साकार किया। टाटा नैनो, एक सपना जो साकार हुआ। रतन टाटा का एक बड़ा सपना था, एक ऐसी कार बनाना जो हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सुलभ हो। इसी सोच के साथ टाटा नैनो का जन्म हुआ। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जो मात्र 1 लाख रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि यह कार मार्केट में उतनी सफल नहीं हो पाई, लेकिन यह इनोवेशन और संकल्प की अद्भुत मिसाल थी। रतन टाटा ने दिखाया कि अगर कुछ नया करने की इच्छा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। टाटा की वैश्विक सफलता। रतन टाटा ने न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप का नाम रोशन किया। उनके नेतृत्व में टाटा ने जगुआर, लैंड रोवर, टेटली, कोरस जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण किया और टाटा ग्रुप को एक वैश्विक कंपनी के रूप में स्थापित किया। यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था कि टाटा ग्रुप आज दुनिया के सबसे बड़े और सम्मानित व्यापारिक समूहों में गिना जाता है। मानवता और परोपकार। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं है, बल्कि वे एक बड़े दिल वाले व्यक्ति भी हैं। उन्होंने अपनी कमाई का 65% हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। उनकी टाटा ट्रस्ट हर साल शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का योगदान देती है। वे मानते हैं कि व्यापार केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए भी होना चाहिए। उनकी यह सोच उन्हें अन्य उद्योगपतियों से अलग बनाती है। रतन टाटा की विरासत। आज रतन टाटा आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हर जगह दिखाई देता है। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनकी उदारता हर नए उद्यमी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सफलता केवल पैसे से नहीं, बल्कि समाज के प्रति किए गए योगदान से भी मापी जाती है। निष्कर्ष। रतन टाटा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यदि आपको भी जीवन में सफल होना है, तो केवल धन कमाने की सोच न रखें, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करें। नए विचार लाएं, असफलताओं से सीखें और कभी हार न मानें। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। जय हिंद।